व्हीनस सेफ्टी अँड हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड सुरक्षा व आरोग्य क्षेत्रातील अग्रण्य कंपनी आणि आता प्रगत एअर फिल्ट्रेशन क्षेत्रातील उद्योन्मुख नेते यांनी पत्रकार परिषदेत आपला महत्त्वाकांक्षी जागतिक वाढीचा आराखडा जाहीर केला. नवी मुंबईतील 5 अत्याधुनिक उत्पादन केंद्रांमधून कंपनी दररोज 15 लाख सुरक्षा, आरोग्य व एअर फिल्ट्रेशन संबंधी युनिट्स तयार करते आणि 32 देशात निर्यात करते. औद्योगिक व आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक मागणीला प्रतिसाद म्हणून कंपनी आपले उत्पादन वाढवत आहे. 1986 मध्ये स्थापन झालेली व्हीनस ही भारतातील एअर फिल्ट्रेशन, व्यावसायिक सुरक्षा व वैद्यकीय आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात मोठी व विश्वासार्ह उत्पादक कंपनी म्हणून ओळखली जाते. 900हून अधिक कर्मचारी, ज्यात 75% महिला आहेत, विविध उत्पादने तयार करतात. औद्योगिक व आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या गरजांसाठी उपयुक्त अशी एअर फिल्ट्रेशन उत्पादने कंपनी उपलब्ध करून देते. हाऊस टेस्टिंग फॅसिलिटी, HEPA टेस्टिंग रिंग्स व फोटोमीटर यांच्या साहाय्याने कंपनी आंतरराष्ट्रीय दर्जा सुनिश्चित करते. ही उत्पादने फार्मा, क्लीनरूम, फूड प्रोसेसिंग, पेंट शॉप्स आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी तयार केली जात आहे. कार्यक्रमात बोलताना कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश गुडव म्हणाले, जागतिक सुरक्षा व आरोग्य बाजार झपाट्याने बदलत आहे. व्हीनसचे ध्येय म्हणजे नाविन्यपूर्ण व उच्च गुणवत्तेची उत्पादने देऊन देश विदेशातील गरजा पूर्ण करणे. एअर फिल्ट्रेशन, विशेष HVAC तंत्रज्ञानामुळे उद्योगामध्ये सुरक्षित व आरामदायी वातावरण तयार होईल. कोविड नंतर सुरक्षता ही केवळ कॅम्पेनेल्स न राहता संस्कृती बनली आहे. त्यामुळे नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. व्हीनसच्या एअर फिल्ट्रेशन श्रेणीत पॉकेट फिल्टर्स, पॅनल फिल्टर्स, मेनिप्युलेटेड फिल्टर्स तसेच उच्च दर्जाचे HEPA व ULPA फिल्टर्स यांचा समावेश आहे. उच्च तापमानाला तोंड देणारे फिल्टर्स, फिल्टर मेट्स, पेट ॲटेस व बॅफेल फिल्टर्स उपलब्ध आहेत. वैयक्तिक सुरक्षेसाठी कंपनी फेस पीस, रेस्पिरेटर, हाफ व फुल फेस मास्क, हेल्मेट्स, गॉगल्स व इयर प्लग्स तसेच पॉवर्ड एअर प्युरिफिकेटर्स उपलब्ध करून देते. स्टे कूल, बटरफ्लाय, वेट वॉले व ट्विस्ट अँड क्लिक फिल्टर सिस्टीम सारख्या पेटेंट नवसंकल्पनामुळे कंपनीने आराम व वापरण्याची सुलभता वाढवली आहे. UAE, EU व USA मध्ये आपली मजबूती उपस्थित असलेली व्हीनस आपल्या जागतिक वितरण जाळी विस्तारत आहे. IIT, DRDO, BIS व ISO यासारख्या संस्थांशी सहकार्य करून कंपनी तंत्रज्ञान व गुणवत्ता मानके उंचावत आहे. पुढील काळात उत्पादन क्षमता वाढवणे, नवकल्पना गतिमान करणे व जागतिक भागीदारी मजबूत करणे हे कंपनीचे प्रमुख ध्येय आहे. और सप्लायर्स के साथ हमने नाता जोड़ा जिससे कि हम लोग जॉइंटली ये प्रोडक्ट्स बना सके. और लोग हमेशा बोलते थे इट इज अ फ्लैट वर्ल्ड, सब कुछ से एक जैसे है दुनिया में और जो यहाँ बनता है वो सब जगह वही बनता है. हर कोई एक QCO एक्टिविटीज वही बढ़ेगा. जैसे आपने देखा कि गोल्ड के लिए भी वी हैव एडॉप्टेड 10 बिलियन इंडियन रुपी यानी करीब 1000 करोड़ अचीव करना चाहते हैं. और ये किस तरह से करेंगे कि बाय सप्लाइंग ग्लोबल स्टैंडर्ड टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड इन AOM एप्लीकेशंस. AOM एप्लीकेशंस एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इस किस्म के काफ़ी एक्टिव मेजर्स हमने कर चुके हैं. और ब्रांड इंडिया को हम लोग मजबूत बना रहे हैं. ब्रांड इंडिया के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक एयर फिल्टर्स यानी जो टेक्सटाइल के फिल्टर्स है, इसमें हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से अपने आप डिपेंडेंसी कम हो जाए. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, इसमें तो कई चीज़ हमने फर्स्ट की है, जैसे कि गैस प्रोडक्ट्स, मिलिट्री के NBC कार्ट्रिजेस, हमने आई प्रोटेक्शन, N95 मास्क, एस्केप मास्क. जैसे आप लोगों को दोस्तों याद होगा जब ताजमहल में टेररिस्ट अटैक हो गए तो गोलियां से लोग कम घायल हो गए या कम फेटेलिटीज हो गई, बल्कि सबसे ज़्यादा लोग मृत्यु पा गए क्योंकि उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल किया था. तो एयर फिल्ट्रेशन में, ऑक्यूपेशन और मेडिकल में, जैसे कि सम ऑफ द मेडिकल प्रोडक्ट्स में हम लोग लग रहे हैं ब्लड फिल्टर्स. आपको सभी को मालूम होगा कि ब्लड तो डोनेशन
ये है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हमारा देश आगे रहना चाहिए, और उस विचार में हमारी कंपनी में काफ़ी काम एडवांस टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे काम किया कर रहे हैं। केमिकल प्रोसेस एंड कोटिंग्स, केमिस्ट्री को तो छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग बहुत सा हमारा विचार, बहुत सा हमारा जो R&D है केमिकल्स में लगे हुए हैं। एंड फाइनली प्लास्टिक्स, एडवांस्ड पॉलीमर्स, इस प्रोसेसिंग को, इस R&D को लेके हम लोग ने कई प्रोजेक्ट्स IIT के साथ जोड़ गए हैं, जर्मन इंस्टीट्यूट्स के साथ। एफिशिएंसी के मास्क पहनने के बाद आदमी बिल्कुल सांस नहीं ले सकता है। हमारा ये बटरफ्लाई वाल्व का विशेष ये है कि हवा तुरंत, गर्म हवा जो सांस आपकी छोड़ने वाली एक्सहेलेशन की हवा है, वो तुरंत सांस बाहर चली जाती है और आपको ठंडी ताज़ा हवा फिल्टर के द्वारा अंदर आ जाती है। दो शामिल हो चुकी है, और अब मुझे ये भी एहसास है कि इसकी ये लेबोरेटरी को NABL का भी दर्जा मिल जाएगा। इंस्पेक्टर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ US से भी ऑडिटर्स आते हैं, और हर साल आके हमको इंस्पेक्ट करते रहते हैं कि हम उनके देश के दर्जे से, देश के क्वालिटी से, फॉरेन देश से फुलफिल हो रहे कि नहीं। वो एक सेडेक्स ऑडिट होता है, जिससे कि ये ऑडिट गवर्नमेंट तो क्या होगा, काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा अनुभव कुछ अलग ही रह चुका है, और हम गर्व से कहते हैं कि 30 से 35% लोग हमारे लोकल गांव के लोग हैं, जो जहाँ पे फैक्ट्री बसी हुई है, और उनका सहकार्य हमको तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्किल के सीजन में हमने हमारी जो स्टोरेज टैंक है, 20 लाख लीटर की स्टोरेज टैंक है हमारे, और इस पानी से हम लोग हमारा पूरा गार्डनिंग, हमारा कंपाउंड के बाहर जो रोड जो गवर्नमेंट के बने हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स, उसमें वीनस का भागीदारी है। और हम लोग ये स्टैंडर्ड्स को केवल बनाने में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हुए, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स और भी जगह जाके इसके बारे में चर्चा करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, इसको अपनाने के लिए, और इसके क्या फायदे होंगे, उस चर्चा और विचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट, टेक्निकल टेक्सटाइल बोल के एक एसोसिएशन है, उसमें भी वीनस के लोग इन्वॉल्व है। मैं उस एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ, और इस एसोसिएशन में करीब 500 मैन्युफैक्चरर्स है, और ये एसोसिएशन अलग अलग प्रोडक्ट्स में R&D कर रही है, जैसे कि रोड बनाने में, मेडिकल प्रोडक्ट्स में, एग्रो प्रोडक्ट में, स्पोर्ट टेक्स में, और ये गवर्नमेंट के साथ सहकार्य से मुझे विश्वास है दोस्तों, जो चीज़ हमने प्रोटेक्ट में किया है, ये सभी 13 क्षेत्रों में कुछ नहीं तो कुछ बढ़ोतरी। कुछ से बोल रहे थे कि वी वर वेरी प्राउड टू से कि इंडिया इज मेकिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ PPE प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। तो ये एसोसिएशन का विचार है, वी the road pollution, we are talking of RSPM, and when we talk of RSPM we think that, oh my god, this is a very polluted city, or this is a very polluted part of the city, and as I told you earlier, and finally it comes to consumers। तो हमारा देश उस पाथवे में है कि हम लोग सेफ्टी धीरे धीरे सब जगह अपना रहे हैं। वॉशिंग जो है, वॉशिंग से उसकी लाइफ बढ़ती नहीं, लेकिन वॉशिंग इसीलिए किया जाता है हाइजीन पर्पस से, जिससे कि आपका मैल, आपका स्वेट से जो बदबू जो आती है, वो उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वॉशिंग इज रिकमेंडेड। बट वॉशिंग से for coming here and being with us. It was the idea of Sonia ji that our kind of company जो MSME में बहुत ही अलग अलग चीज़ बनाती रहती है, जो इंडस्ट्रीज में काफ़ी मशहूर रहती है, लेकिन कॉमन आम जनता में भी इनको पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है, और देश में क्या क्या विविध किस्म की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रहते हैं, भले वो एयर फिल्ट्रेशन हो, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, या सेफ्टी प्रोडक्ट्स, या मेकअप पे सेफ्टी प्रोडक्ट्स के बारे में हो, या मेडिकल प्रोडक्ट्स, और कैसे हम लोग देश में इंपोर्ट सब्सटीट्यूट या देश के वासियों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करने के पीछे हमारे जैसे कई कंपनीज लगे हुए। तो इस बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद सर। 5 साल में एक तो पहले तो इस चीज़ कंपनी का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी टर्नओवर या प्रॉफिट के बिना जीती नहीं है, लेकिन ये टर्नओवर हासिल करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बने जिससे कि इंपोर्ट बंद हो जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट चालू हो जाए, और देश में और भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। तो यही हमारा विजन है। और वीनस का कैंसर से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में 2 किस्म के प्रोडक्ट्स रहते हैं, एक थेरापेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं और एक नॉन थेरापेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। वीनस ज़्यादातर नॉन थेरापेटिक प्रोडक्ट्स में लगे हुए, आपको जान के ताजुब हो जाएगा
कि मेडिकल में 3 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बहुत ही साधारण किस्म के प्रोडक्ट होते हैं जैसे ड्रेप्स, एपरल्स या गाउन्स या बेडशीट्स, और फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे कि मेडिकल ड्रेसिंग्स बर्न के लिए हो या मेडिकल ड्रेसिंग्स कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल ऑपरेशंस के लिए हो, और तीसरे किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इम्प्लांट्स या हम लोग किडनी फिल्टर्स बोलते हैं, तो ये भी सब टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स होते हैं, इम्प्लांट्स भी। तो ये जो दूसरे और तीसरे किस्म के प्रोडक्ट्स जो है ये हमारे देश में मौजूद नहीं है या बन नहीं रहे, और इसकी कीमत इतनी हाई है कि हमारे आम देशवासी इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट इस लक्ष्य में हमारे साथ लगी हुई है और कई इंडस्ट्रीज के साथ में कि हम उसको देश में ही बनाएं और अच्छे प्राइस पे लोगों को उपलब्ध कर पाए। सर, आपने कहा कि आपका जो कंपनी है वो कोलैबोरेट तो हमारे कंपनी में मेरी वाइफ खुद महिला है और वो मेरी 50% पार्टनर है और हर लेवल पे महिला है, लेकिन 75% ऑफ आवर पीपल एम्प्लॉयज़ आर महिला। और हमारे कंपनी में हमने महिला का प्रशिक्षण के लिए और स्किल बिल्डिंग के लिए हर जगह हमने उनको उपलब्ध जो देनी चाहिए वो दी है। और ये जब हमारे कंपनी ने गवर्नमेंट ने कंपल्सरी के मुझे प्राउड है बताने के लिए, बिफोर गवर्नमेंट कुड से कि सभी लोगों को अकाउंट चाहिए, हमने गवर्नमेंट के पहले ये लागू कर दिया था कि हम सैलरी हमारे महिलाओं को केवल डिजिटल मीडिया से ही देंगे। इसलिए दे रहे थे हम लोग क्योंकि हमको जानकारी होगी कि महिलाओं का जो सैलरी है और कोई लेके जा रहा है, तो हमको लगा कि, और वो उनके पैसे लॉकर में छुपा रहे थे, टॉयलेट में छुपा रहे थे, वो देखते हुए हमने महिलाओं के लिए ये डिजिटल योजना जो है हमने चालू करनी चाहिए। और उसके 6-8 महीने के बाद जब सरकार ने किया, हमको पूरा विश्वास हो गया हम सही कदम से जा रहे हैं। तब तक तो लोग डरा रहे थे हमको कि आप इंसिस्ट नहीं कर सकते, सैलरी केवल कैश में ही देना चाहिए, आप डिजिटली पे नहीं कर सकते, आपके ऊपर ये मुकदमे हो गए, आपके ऊपर वो मुकदमे हो गए। लेकिन उसके बाद सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए। सर 10 बिलियन पहले तो मुझे खुद को शंका हो गई थी कि ये कैसे हासिल करेंगे, लेकिन गए साल हमारी कंपनी 30% से ग्रो हुई है और ये 30% ग्रोथ हमारे टैक्सेस पेमेंट में या हमारे ग्रोथ में कोविड तक चलता रहा था। इसलिए हम लोग ने बहुत ही साधारण टर्नओवर से हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर से जब रोक आ गई कोविड के बाद तो हमको थोड़ा कठिनाई महसूस हो गई, लेकिन गए साल और अब के ये सितंबर तक का हाफ ईयरली क्लोजिंग में भी हमारा जो स्पीड है ग्रोथ का वही रह चुका है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है हम लोग रीच हो पाए जाएंगे अगले 4 साल में। सर, आपकी नहीं, अभी फिलहाल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, पर्यावरण के लिए ही सोच के बना रहे हैं। इतना तक हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जब कस्टमर्स लेंगे तो हम उसको लेके फिर से हम उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। अब 26 सितंबर को हमारी कंपनी एक प्रोग्राम में जा रही है पानीपत में। वहाँ पे जो अलग अलग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लेके उस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को फिर से कैसे रीयूज़ करने का और वो रीयूज़ करने के लिए कैसे ब्रिक्स उससे बना सकते हैं या कैसे उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसका इनॉग्रेशन ये सोनीपत में हो रहा है। और फॉर्चुनेटली मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह जी है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद ये प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे गर्व है कि हम लोग कर पाएंगे ये काम कि कोविड के टाइम जो हमने सीखा कि पीपी से बहुत सारा लोगों का जान बच गया, लेकिन बहुत सारा वेस्ट भी बन रहा था, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा।